माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। अंशु आज मेरे साथ जा रहा है स्कूल। जा रहे हम लोग पापा को दिखाने लखनऊ, और अंशु को भी छोड़ेंगे मिल्कीपुर। उनकी बस वहाँ से आ जाएगी, घर से नहीं जाएगी। तो चलिए देखते हैं सफ़र कैसा रहा। ये रहे पापा, ये रहे अंशु के पापा, ये रहे अंशु, और ये रही मैं। फैमिली यहाँ पे अंशु अपनी नोजी वाश कर रहा है। इसको इतनी बड़ी बड़ी सी नोजी आई थी, इतनी बड़ी बड़ी सी। घर से बाहर निकलते टाइम हम लोगों को पूरा ख्याल अपना रखना चाहिए और अपने संसाधन का भी, तो वही करने जा रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं अभी पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पे इसको तेल पानी पिला देते हैं, उसके बाद में चलते हैं। इसने मुझसे साफ साफ कहा अगर मुझे आप तेल पानी नहीं पिलाएंगे तो मैं रास्ते में रुक जाऊंगी, तो इसलिए इसको तेल पानी पिलाया और अब चलते हैं हम लोग पापा को दिखाने। वैसे तो पापा ठीक हैं जो है, लेकिन सारी जांच वगैरह एक बारी हो जानी चाहिए ताकि मन में तसल्ली रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, अगर आपके दिमाग में ये है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप की आधी बीमारी तो ऐसे ही चली जाएगी। पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो कि बस अंशु का इंतजार कर रही है। अभी अंशु बैठ जाएंगे। आज इनका रूट चेंज है अंशु का, की गाड़ी यहाँ पे है। ये अंशु की बस खड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखो। बेटू की बस सिर्फ बेटू का इंतजार कर रही थी। सारे बच्चे बैठे थे तो बेटा चला गया स्कूल। पति जी बता रहे हैं एक टायर में हवा कम है तो हवा डलवा लेना। और ये है मेरे पति देव की शॉप, जो कि रोजी रोटी हम लोग की यहीं से चलती है। तो पति देव सबसे पहले करेंगे प्रणाम, क्योंकि हम लोगों की खुशियाँ यहीं से जुड़ी हुई हैं। तो जीजा जी आ गए। मेरे जीजा जी की होती है ग्रैंड एंट्री, उसके बाद सब लोग खड़े होकर दीदी का इंतजार करते हैं। तो फाइनली आप लोगों का भी और इन लोगों का भी इंतजार हुआ खत्म, और मेरी दीदी की भी ग्रैंड एंट्री होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीजा की ही ग्रैंड एंट्री होती है। फिर यहाँ पे देखिए पति देव भी आ गए हैं। तो पति देव मेरे लेकर नहीं जा रहे हैं क्योंकि शॉप पे होना किसी को भी ज़रूरी है। तो हम लोग बातें करते करते कब लखनऊ पहुँच गए पता ही नहीं चला। और एक इंटरेस्टिंग बात है, रास्ते में दीदी मेरी अनुपमा सीरियल बहुत देखती हैं, तो वो देख रही थी। तो जीजा खूब मजाक उड़ा रहे थे हम लोगों का, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अनुपमा सीरियल। तो हम लोग पहुँचे सहारा हॉस्पिटल। तो यहाँ पता चला जिन डॉक्टर को दिखाना था वो डॉक्टर इस समय चंदन हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो क्या था, हम लोग यहाँ से जो है रवाना हो गए चंदन हॉस्पिटल के लिए। वहाँ पे हम लोग जाने लगे तो पता चला कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट पहले से लेना पड़ेगा। तो ये क्या था, हमने तो पहली बार मतलब ये सब प्रोसेस स्टार्ट किया था। वैसे तो पति देव जाते हैं। तो बहरहाल वहाँ जाने के बाद में सारा प्रोसेस अच्छे से हो गया। एक वकील भैया थे तो उन्होंने हम लोगों की बड़ी हेल्प करी, और पापा का नंबर आ गया, पापा को दिखा दिए। और बीच में हम लोगों को लग गई भूख। तो चंदन हॉस्पिटल के अंदर ही मेस था, जो कि खाना बहुत अच्छा था। हम लोगों ने डोसा एंजॉय किया था, और दवाइयाँ वगैरह लेकर के सारी बिलिंग वगैरह कर दिया। डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बातों को सुन रहे थे, और पेशेंट से कम 15 से 20 मिनट बातें करते खूब अच्छे से। और यहाँ पे किसी बात पे दीदी और मेरे जीजा जी से जो है थोड़ा बहस हो गई। तो बहरहाल ये तो होता ही रहता है, हम सब में होता रहता है। फिर आ गया मेरे भांजे का फ़ोन, तो बातें करते करते हम लोग चले गए पापा को लेकर के लुल्लू मॉल। क्योंकि यार ये बात तो सच है, जो हमारे गार्जियन होते हैं ना, ये कहीं भी नहीं घूमने जाते हैं ये सोच कर कि कहीं पैसा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग उस लायक हो जाएं तो अपने पेरेंट्स का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। हम लोग तो पापा को कई जगह घुमाना चाहते थे, लेकिन पापा ने पर्सनली कहा मेरे पैर में दर्द है, अब मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। तो हम लोग डायरेक्ट लुलु मॉल से लौट आए, चले गए एयरपोर्ट। वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि शाम हो गई थी, और मेरा भांजा आ रहा था लखनऊ एयरपोर्ट पे, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रही थी। और ये रही मेरे भांजे की ग्रैंड एंट्री। तो तीनों में से किसकी एंट्री सबसे मस्त थी, और मेरा फुल ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे किसी न्यू ब्लॉग।